12 साल बाद दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं। 12 साल बाद चंद्रगुप्त अपनी माँ दयावती सेठानी से मिल रहा था। प्रेमी सजनों, देखिए दुनिया में जो माँ है, चाहे मेरी माँ है, चाहे आपकी है, चाहे गधी लोमड़ी शेरनी जो भी है, जो भी माँ है वो अपनी संतान से एक पल दूर रहना पसंद नहीं करती। लेकिन दयावती सेठानी 12 साल दूर रही चंद्रगुप्त से। क्यों? क्योंकि वक्त वो चीज है जो नूर को बेनूर भी कर देता है, वक्त अनहोनी का दस्तूर भी कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर 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 रहना, लेकिन वक्त अपनों को अपनों से दूर भी कर देता है। समय बलवान होता है। वो दयावती सेठानी कहती कि बेटा चंद्रगुप्त, बाकी काम सब बाद में करना, पहले चौबारे में जाओ और ऐसे महान संत, ऐसे तपस्वी जिनको चौबारे में ठहरा रखा है, जिस दिन से वो आया है ना, उस दिन से ने घर का वारा न्यारा ही कर रखा है। कहां पे है बोला? चौबारा में। प्रेमी सजनों, वो लड़का चंद्रगुप्त अपनी माँ के आदेश से जब चौबारे में उस लड़की को प्रणाम करने गया जो बाबा जी बन के बैठी थी, जब जीने से ऊपर जाता है, वो लड़की दूर से ही देख लेती कि है तो ये वही जो टापू में सोती हुई छोड़ के भाग गया था। लेकिन भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मिलवाया तो सही। वो लड़का जाके आदेश प्रणाम करता है और जैसे ही पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, नौजवान रुक जा। वो लड़का कहता है बाबा जी कोई गड़बड़ होगी। अरे गड़बड़, एक गड़बड़ तो टापू में करी आया, हाँ दूसरी फिर भिड़ता ही कर रहा है, ठहर जा, वापिस मुड़ जा। चंद्रगुप्त ने जैसे ही पीठ घुमाई, प्रेमी सजनों, वो जो अलफी थी भगवे रंग की, वो उतार के कोने में डाल दी और नीचे वही पोशाक थी जो अपने बाप के घर से पहन के आई थी। नौजवान वापिस मुड़। चंद्रगुप्त ने वापस मुड़ के देखा, प्रेमी सजनों, वो बाबा जी तो गायब था और वही बीरबानी बैठी थी जो टापू में सोती हुई छोड़ी थी। नजर तो नहीं मिलाई गई क्योंकि धोखा करके आया था, लेकिन दुनिया में जिनके संस्कार बड़े होते हैं ना, उनका मेल कहीं ना कहीं जाके हो ही जाता है। चंद्रगुप्त और धर्ममालकी का दोनों का फिर से मिलाप हो जाता है। ये प्रसंग आपने सुना, अगर थोड़ा सा भी आनंद आया तो एक बार इन कलाकारों के लिए आप ताली बजाइएगा। आपने बड़ी शांति से बैठ के ये कथा, ये प्रसंग आपने सुना। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय। और अब आपके बीच में आ रहे हैं छंगा नाई सैन श्रीयाणी। पहले भी इनकी फरमाइश थी, 2 भजन लेके छंगा राम जी आ रहे हैं श्रीयाणी से। आइए छंगा राम जी सैन, एक आप गाओगे, हाँ आपका भी नंबर आएगा। देखिए महाशय जी ने आपको दादा लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास धर्ममाल की चंद्रगुप्त, अभी तक ये स्टेशन रोहतक पकड़ा हुआ था और फिर आइए ढौसी के अंदर किसी गांव में एक लंबड़दार 100 बीघा का जागीरदार आर पार काम, और लंबड़दार का एक छोरा में कमी, अगर दिन छिपना का बाद में छोरा दिखना आठों। अब रिश्ता की आंट बैठ गई, आदमी ने कहा यार महारा को करवाओ ना, जनो जेब में बहू सा भी काट के पीठा बैठा दे। अब किसी गांव से कोई जमींदार चल के उसी गांव में आ गया और वो लंबड़दार का खास आदमी था, उससे टकरा गया। न बोले भाई मैं खड़ी चोट रिश्ता करने वाला, सुन नाटने वाला घर नहीं चाहिए। अब वो और कितने क्यों ले जाता, वो तो लंबड़दार का मानस था। लंबड़दार के ले गया, लंबड़दार हुक्का पीरा बरंडे में, छोरा भीतर बैठक में पढ़न लाग रहा, जंगला मार्ग से सूरज का फोक सीधा जा रहा। जमींदार बोला जी मैं थारे छोरे के रिश्ते के लिए आया सू।
लंबड़दार बोला जी मैं क्या बताऊं, छोरा बैठक में पड़ रहा, जब छोरे तो पूछ लो। अब जैसे ही जमींदार ने बैठक में प्रवेश किया, छोरा ने कुर्सी छोड़ दी और हाथ जोड़कर बोला पिताजी नमस्ते। जमींदार ने सोचा बालक तो वह संस्कारी से रिश्ता करया भी को ना, जिस पहले पिताजी कह रहा से बोला बेटा मैं तेरा रिश्ता करना चाहूं सू। जब छोरा सुख की अंगड़ाई तोड़ रहा से बोला जी तो पटन का मन में से, लेकिन थारा जचगी तो कर दो। अरे ब्याह हो रहे से धान ही मारे। कौन प्रधान पकड़ ले। अब रिश्ता कर दिया और एतवार का ठहरा दिया, ब्याह में सबकी छुट्टी रहेगी। और वो जमींदार न्यूके का आया लंबड़दार से बरात शाम ने जनवासा में 6 बजे आवे। क्यों उड़ाते उड़ाता छोरी बिल्कुल ठीक, पर वे कभी कल्टीवेटर नीचा से नहीं हो रहा। जमींदार ने सोचा अंधेरा अंधेरा में छोरी का फेरा फिर जाएगा, बेरा नहीं चल रहा। और 6 बजे का नाम लिया, लंबड़दार ठंडा होगा। अब 13 बजे पाछे के करेगा। पर उसने सोची यार चल वो छोड़ के गया से कह के जान दे, तू तो अपने 4 बजे ही ले चल बरात। अब 4 बजे ही बैंड बजवा दिया बैरी ने। ला 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 ये गो की ब्रास बैंड हाजीपुर हमीरपुर। 4 बजे बैंड बजवा दिया बैरी ने। अब नाश्ता हो गया, गोरवा भी हो गया। लंबड़दार ने दिन छिपन का खतरा दिन छिपाना तेर लगायो काम से। भाई जल्दी करो, 12 की तैयारी करवाओ, 12 की तैयारी करवाओ। 12 की तैयारियां हो चुकी। छोरा तोरण चटक के भीतर चला गया। पंडित जी महाराज बेदी रचाए बैठा। और जब आया छोरी का नंबर, जब वो मामा गोदी में ठाक लिया, जाटा मकोरी जाए ठाक लिया। और जब वो गैटिस का लचका आवे, जब दादा सियाणा था न कहते बेटी समझ कैटरी कोट की साड़ी है, बेटी समझ कैटरी कोट की साड़ी है, बेटी समझ कैटरी कोट की साड़ी। बेरा नहीं चलन दिया, छोरी का पावा में कमी से फेरे हो लिए। फेरे होने के बाद में बारात वापिस आ गई जनवासी में। है बोला लंबड़दार ने बोला हाँ भाई। बोले भाई लिया, बोले के बोले भाई चिंता मत करो, 3 गाड़ी 3 की डिग्गी फुल भरी। अब आदमी गए बोतल ओट छोरा कैसे घूट लिया गुरस का, मेरे बाप देखा कोना में ले लूं। छोरो कूणा मेरे बाप चौक में फिर होया सोर। जब छोरा आए बाबा साला का ऐसी दूंगो गुद्दी में। अब सारी बारात शराब पी रही है। लंबड़दार ने सोचा तू नहीं पीवेगा, न्यू कह देंगे यार यो कंजूस आदमी। अब उसने भी काटी मैकडोल नंबर 1 रम और खोल के डांट आधी सरका गया बिना पानी की। अब बरातिया का होया सरूरा, लंबड़दार के भी हो गया। बोला लंबड़दार ने बोला हाँ भाई, बोले बस सारा काम खूब बढ़िया बढ़िया, एक काम की कसर रहेगी। बोले के बोले यार भजनी नहीं लाए, रात का इतना कटाएगी। है बोला चिंता मत ना करो, आज को भजनी तो थारो मैं ही। अब किमी छोरा की शादी की खुशी, किमी मैकडोल का नशा, और वो झूम झूम के क्या गा रहा है। अरे मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो, ओ मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो, अरे कानियो मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो, ओ मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो, मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो। अब इधर से जमींदार बोला नाइन बोला हाँ जजमान
बलवा जी मन खातर ले बरात ने बुला के अब नाई आया जनवासे में देखा गेट में बैठ के उल्टा हो लिया। जमींदार बोला नाई ने बोला जजमान बलवा जी मन खातर नहीं आई बारात। बोला जजमान ऐसा भौचाल आयो से एक सारा खंबा आडा पड़ा से अरे टंकी में आग लाग रही से के बोलो थारा लंबड़दार को तो और ही जहूरो से दारू पी राखी सर गीत गाउन लाग रहे से के गा रहे से अरे मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो और मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो मेरो कानियो 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 मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो मेरो ब्याह हो गयो रे कानियो बोलो यो ले दारी धर राखी से बोला नाइन बोला जजमान बोलवा छोरा मुख चूक से चाल जवाब दे कावांगा धनी ने अब 5-7 बूढ़ा ठेरा लेकर जमींदार जनवासे में पहुंचा। अब लंबड़दार तो उसी धुन में लाग रहा मेरो ब्याह हो गए रे कानियों। और जाकर जमींदार ने पकड़ी कमीज जब लंबड़दार ने लोई फड़फड़ी बोले के कह रहे तेरा ब्याह हो गए कानियों तेरे दुख रह जाएगा तू मेरी भी सुन ले। अरे मारी पाया चले जब जानियो ओ मारी पाया चले जब जानियो 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 मारी पाया चले जब जानियो मारी पाया चले जब जानियो तेरो तो बह हो गयो कानियो और मार ली पाया चले जब जानियो तेर लो थरेसर तो डोल फिर कभी लाड़ने सुलटा देगो और मार ली डरमी जेठे खड़ी कर दी बिना टोचन भय हाले। भला शनिदेव महाराज की जय।